हेलो नमस्कार, मैं उस्मान अख्तर, आप देख रहे हैं जन जन न्यूज। जन जन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये शुरू करते हैं आज की खबरें। पहली खबर बहुत ही दिल को दर्द पहुंचाने वाली है। लखनऊ परमिस्रा का एक बालक 4 दिनों से संदेहास्पद की स्थिति में दरभंगा से गायब है। परिजन बहुत ही परेशान है। ये मामला बहुत ही खास है। चलिए डिटेल्स में देखते हैं इस खबर को, लेकिन उससे पहले एक और खबर। नागरिक अभिनंदन को लेकर भाजपा ने की है बैठक। ये 2 खबर के साथ हम आपसे रूबरू हैं। आइए खबरें देखते हैं बारी बारी से। हमारे साथ बने रहिए, कहीं जाइएगा मत, तुरंत लौट जाए। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं उजाला रेडीमेड स्टोर्स, पुरानी पंजाब नेशनल बैंक के सामने मधेपुर बाजार, यूनिक टेंट एंड साउंड, तेगिया मोहल्ला पचही मधेपुर, मिलन रेडीमेड स्टोर, सिद्दीकी कॉम्प्लेक्स अंसारी चौक मधेपुर बाजार, केक पेस्ट्रीज कॉर्नर, संघत चौक मधेपुर बाजार, सरकारी दवा की सस्ती दुकान, बेला रोड लोभा बाजार, मेंस वियर फैशन वर्ल्ड, न्यू SBI रोड झंझारपुर RS। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत फिर से स्वागत है। आइए शुरू करते हैं, पहली खबर की तरफ चलते हैं। लखनऊ और परमेसरा का एक बालक है जो विवेक कुमार नाम है, तकरीबन 16-17 साल का एक बालक है जो कि राम उदय वर्मा जी का लड़का है। ये रहने वाले सभी रुपौली परमेसरा लखनऊ के हैं। ये 3-4 सालों से बच्चों को पढ़ाने के लिए मास्टर साहब खुद रह रहे थे। ये दरभंगा के सरस्वती नगर में रहते थे रूम लेकर। जब ये ड्यूटी चले जाते थे तो इनका लड़का पढ़ाई के बदले एक मंदिर पर इंटरेस्ट लेने लगा, और वो मंदिर पर इतना होल मिल गया वहाँ के महाराज जी से, वहाँ के पंडित से और वहाँ के पुजारी से, ख़ास तौर से इतना हिल मिल गया कि पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि आस्था में डूब गया। और इतना डूब गया कि घर के लोग से लेकर बाहर तक के सब जगह पे वो सिर्फ शांति की तलाश किया करता था। यहाँ तक कि उनके परिजनों के माने तो घर पे भी आता था तो कहता था मुझे झोपड़ी में रहना है, मुझे ये पक्का में इस सब चीज़ों में अच्छा नहीं लगता, मैं गृह को त्यागना चाहता हूँ। इस तरह की बैंड उसकी कन्वर्ट हो गई थी। तो अब क्या हुआ कि अचानक शनिवार को वो अपने घर से, यानी कि अपने डेरा से, दरभंगा से निकला। ये दरभंगा के बापू चौक पर राम जानकी एक मंदिर है और शिव जी की मंदिर है। वहीं के पुजारी से इतना हिल मिल गया था कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा समय वहाँ बिताया करता था। अचानक शनिवार से ये गायब हो गया। आज सोमवार थी और आज तक इन लोगों ने जब तफ्तीश की अपने तरीके से तो अब घबराए हुए नज़र आ रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बड़े मामले में हमारा बच्चा फंस गया है, किसी गैंग में तो हमारा बच्चा नहीं फंस गया है। यहाँ तक कि पुजारी जो कभी उनके घर पे डेरा पे नहीं जाया करता था, बच्चा गायब होने के बाद उनके डेरा पे भी उनको देखा गया। जैसे ये बता रहे हैं लोग कि वहाँ पे भी पूछने के लिए गया था और कहने गया था कि बच्चा नहीं आ रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तब जाकर इन लोगों की कान खुली है और दिमाग खुला है, तब जाके ये लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं फंस चुका है। तो मामला ये है कि बच्चा 4 दिनों से अब नहीं मिल रहा है अचानक से। और सबसे घबराने वाली बात यह है कि बच्चे ने अपना मोबाइल, अपना पर्स और यहाँ तक कि आधार कार्ड हमेशा जो लोग साथ में रखते हैं, सारा कुछ को त्याग कर वहाँ से निकले हैं। और ऐसा परिजन कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही बच्चा जो है वो जिद करता था कि मैं पैजामा कुर्ता ही पहनना चाहता हूँ, मैं पैंट शर्ट पहनना नहीं चाहता हूँ। ये सारी बातों पर जब आप गौर करेंगे, जब आप नज़र डालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कहीं ना कहीं किसी गैंग का तो शिकार नहीं हो गया बच्चा। ये बच्चा आखिर कहाँ है? यहाँ पर एक कोई बात भी बड़ी हो गई। होता क्या है, ये बहुत ही मुश्किल है। आज सुबह से जब पंडित जी से बात करना था, उस पुजारी से जो बात करनी थी आज सोमवार को, तो इन लोगों ने वहाँ के समाज के लोगों से कहा कि इस तरह की बात है। और ये पंडित जी बिना बताए ही हम लोगों को बोल रहे हैं कि 2 दिनों से मैं घबराया हुआ हूँ, जबकि हम लोग उनको बताए नहीं कि बच्चा हमारा नहीं मिल रहा। तो फिर इस तरह की बातें वो कैसे कर रहे हैं? समाज आज उनकी तफ्तीश करती तो वो ये बोलकर निकल गए कि मैं टावर पे किसी काम से जा रहा हूँ, आता हूँ तो मैं आप लोगों से बात करता हूँ। लेकिन तकरीबन मैं जब खबर लेने गया तो तकरीबन 12 बज रहे थे। उस वक्त तक इन लोगों का कहना था कि वो पुजारी लौटकर नहीं आए थे। और भी शंका बढ़ गई है। देखना ये है कि पूरा मामला निकल के क्या आते हैं। आज ये लोग यहाँ से FIR के लिए दरभंगा घर से निकल रहे थे। आप परिजन की जब बात सुनेंगे, उनकी बड़े पापा की बात सुनेंगे तो आपका भी दिल बैठ जाएगा। तो अपने बच्चों का ख्याल रखिए और ज़रूर देखिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। अकेला मत छोड़िए ऐसे बच्चों को, क्योंकि ये टीनेजर्स
जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी चीज़ से, बड़ी परेशानी पड़ जाती है। फिलहाल घर में और इलाके में मातम सा फैल गया है। लोग बहुत चिंतित हैं कि आगे हुआ क्या है। सबकी नज़र है कि क्या हुआ है। आप लोगों को भी ये जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, ये उसी बच्ची की तस्वीर है। कहीं दिखता है तो आप हमारे चैनल को भी कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ के लोकल पुलिस को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ बहुत ही घबराहट का माहौल है। आप लोगों से भी निवेदन है कि इस बच्चे को कहीं देखें तो जरूर संपर्क करें। ऐसा हुआ है कि मेरा बच्चा जो है सो मंदिर पर जो है सो रोज़ जाता है, 2 घंटा 1 घंटा वहाँ पर पूजा पाठ करता है और महाराज जी से मिलता जुलता है, रहता है। ये दरभंगा सुन पोखरी सुन बापू चौक पे नज़दीक राम जानकी मंदिर, भोला बाबा का मंदिर है पोखरी के दक्षिण महार में। वहीं बराबर जाता था। ये कितने महीनों से जा रहा है वहाँ, लेकिन ये शनिवार की रोज़ मुझे बताए बिना वो घर छोड़ के, डेरा छोड़ के चला गया। जो मोबाइल उसका जो आईडी कार्ड है, सारा चीज़ घर में ही छोड़ के चला गया। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर मधुबनी जिला लखनऊ प्रखंड परमेश्वरा गांव पड़ता है। लड़का का क्या नाम? विवेक कुमार। आपका क्या नाम होगा? राम उदय वर्मा। आप कहाँ पे रहते? दरभंगा। दरभंगा हम सरस्वती नगर रहते हैं। कितने साल से रहते हो? लमसम 3 साल से। आप जिस बाबा जी की बात कर रहे हैं, बाबा की, उसको कितना दिन से जानते थे? हम तो नहीं जाते थे, लेकिन मेरा लड़का वहाँ जाते थे। अच्छा, तो वो उसको जानते, उसका नाम वगैरह कुछ पता है आपको? नाम वगैरह नहीं पता है। आप लोग को लग रहा है किसी की संलिप्तता हो सकती है इसमें, बहला फुसला कर भेजने? हो सकता है कि वही महाराज जी से ही बातचीत होता था वगैरह, और किसी से उसको लगाव नहीं था। कुछ बदलाव भी आया था इस बीच में? ऐसा तो नहीं देखा गया, लेकिन हम तो सिर्फ समय ही समय रहते हैं। बाद बकाया तो हम अपने काम में, अपने ड्यूटी में रहते हैं। आपके बच्चे में कुछ बदलाव आया था? जी हाँ, जी हाँ। किस तरह के बदलाव? वो पूजा पाती भक्ति में जो है ज़्यादा लीन रहता था, और अचानक से गायब? अचानक से वो गायब हो गया। कब से वो गायब हुआ? शनिवार को 10 बजे के बाद से। सोमवार तक नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला है। आगे का क्या सोच रहे हैं? अब आगे तो यही सोचना है कि हम उसको जानकारी दें पुलिस डिपार्टमेंट में, और उन्हें बताएं कि इस तरह के बात मेरे बच्चों के साथ सब हो गया है। आपका कौन लगेगा बच्चा? हमारा भातीज। आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा इसमें? जो कहीं महाराज जी उसको बहला फुसला के कहीं भेज नहीं दिया हो, ऐसा आप लोग को लग रहा है? जी। तो इसके लिए आप लोग कुछ कदम उठा रहे हैं? हाँ, तो आप अब सोच रहे हैं जो सामाजिक स्तर पर तो दे दिए हैं वहाँ के पता करने के लिए। अगर नहीं होता है तो हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट को खबर करें। किस बात से आप लोग को शंका हो रहा है कि वो ऐसा कर सकते? इसलिए कीजिए, वो जो ये जो गार्जियन थे मास्टर साहब, वो चले जाने के बाद वो मंदिर पर ही रहना चाहता था। मंदिर पे रहना, घर भी आता था तो किसी तरह के बदलाव देखे? हाँ जी। किस तरह का बदलाव था? बदलाव था जो मंदिर का वो ज़्यादा करता था, माँ से ज़्यादा तक एक चाहता था। क्या नाम हो गया आपका? हमारा नाम शिव प्रसाद सिन्हा। फिलहाल चलिए दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। नागरिक अभिनंदन को लेकर भाजपा ने किया है बैठक। ये बैठक बहुत ही खास है क्योंकि मंत्री बन के पहली बार सुपौल में आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए, भव्य स्वागत की तैयारी के लिए बैठक खास तौर से की गई थी। आइए दिखाते हैं आपको सुपौल से नजीर आलम की खास रिपोर्ट। नागरिक अभिनंदन समारोह को लेकर भाजपा ने की बैठक। सुपौल जिला के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 25 मार्च को छातापुर विधायक नीरज कुमार बबलू मंत्री बनने के बाद पहली बार सुपौल आ रहे हैं, जिनके स्वागत के लिए भाजपा कार्यकर्ता सुपौल सीमा के पास ही खड़े रहेंगे और उनका अभिनंदन वहीं से करेंगे एवं सुपौल के भ्रमण करते हुए गांधी मैदान पहुंचेंगे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। नीरज कुमार बबलू को सुपौल आने की खुशी में वाजपेयी कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। उन्होंने बताया, हम लोग कोसी में भाजपा के सदस्य बनाने के लिए पैरवी करते थे, लेकिन आज की स्थिति यह है कि कोसी के 33 भाजपाई मंत्री हैं, जो कि हम लोगों के लिए गर्व की बात है। ये थी सुपौल से नज़ीर आलम की खास रिपोर्ट। अपने माननीय मंत्री नीरज कुमार बबलू जी के नागरिक अभिनंदन समारोह के निमित्त हम लोग बैठक किए हैं। 25 तारीख को गांधी मैदान में नागरिक अभिनंदन समारोह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। उनका भव्य समारोह हो। भारतीय जनता पार्टी एक समय ऐसा था जो हम लोग एक प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के लिए पैरवी करते थे, लेकिन आज
हम लोग एकदम खुशी से ओतप्रोत हैं। जो कोसी में 3 भारतीय जनता पार्टी का मंत्री हम लोगों को मिला, उसी तरह ओतप्रोत होकर के हम सभी कार्यकर्ता से निवेदन करेंगे जो सभी आवे घर से। इन्हें जो हमको खबर मिला कि नहीं मिला, अब भाजपाई से सुपौल गांधी मैदान को हम सभी भर दे भगवा झंडा से। इसी के निमित्त हम लोग आज बैठक किए। रजनीश बाबू, हम लोग यहाँ सुपौल, जब से सुपौल की सीमा में प्रवेश करेंगे तो वहीं पे उनके लिए हमारे कार्यकर्ता खड़े रहेंगे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहाँ रहेंगे। उनको मोटरसाइकिल जुलूस के साथ खुली गाड़ी में सुपौल बाजार पूरा घुमाते हुए गांधी मैदान लाएंगे। यहाँ वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और हमारे दल के सभी जिला स्तर के सारे नेता वहाँ उपलब्ध होंगे। सुपौल में पहली बार आ रहे हैं मंत्री बनने के लिए? हाँ, मंत्री बनने के बाद पहली बार, सार्वजनिक रूप से पहली बार। इधर से गुजरे हैं, सहरसा जाने के क्रम में एक बार रुके थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से सुपौल में पहली बार। किस तरह से स्वागत होगा? स्वागत में तो हम लोग काफ़ी हर्षित हैं, एकदम ओतप्रोत हैं खुशी से कि उनको किस तरह से लेना है, और बस उत्साह से ही हम लोग करेंगे स्वागत। और क्या होना है, तो गांधी मैदान में सब लोग आएंगे, उत्साहित होंगे। इस खबर में इतना ही। सोहेल को दें फिलहाल इजाजत। बहुत जल्द मिलते हैं अगले खबर में बड़ी खबरों के साथ। बहुत सारी खबरें हैं पूरे बिहार की। हमें दें इजाजत, मिलते हैं। नमस्कार।